मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जेल प्रहरी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं। टॉपर के 100 में से 101.66 नंबर हैं। 13 दिसंबर को जारी किए गए रिजल्ट के बाद से अब तक यही पता नहीं चल पाया है कि आखिर एग्जाम में टॉप करने वाला राजा भैया प्रजापति आखिर है कहां। मध्य प्रदेश की ईएसबी परीक्षा के इतिहास में पहली बार है जब 100% से अधिक नंबर किसी के आए हों। वहीं इसके बाद अब टॉपर राजा भैया की खोज शुरू हो गई है। राजा भैया अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। दूसरी तरफ टॉपर की मेरिट लिस्ट भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब इसका असर ये हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी हो रही है। 16 दिसंबर को इंदौर में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरी तरफ कई कोचिंग संचालक और उम्मीदवार इसे फर्जीवाड़ा बता रहे हैं और सरकार से इस रिजल्ट के जांच की मांग कर रहे हैं। अब रिजल्ट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये भी जान लीजिए। रिजल्ट पर सवाल खड़ा होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मेरिट में पहले और दूसरे नंबर पर सतना के ही दोनों उम्मीदवारों का होना। मेरिट में पहले नंबर पर एससी वर्ग के राजा भैया प्रजापति हैं जिनके नंबर 101.66 हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ज्योति साहू हैं जो ओबीसी वर्ग से आती हैं और सतना की ही रहने वाली हैं। इनके नंबर 96.79 हैं। मेरिट में टॉप 10 में 4 भोपाल से हैं। तीसरे नंबर पर रविंद्र गुर्जर जिन्हें 95.96% नंबर मिले हैं। फिर छठे पायदान पर भोपाल के सौरभ शर्मा और 7वें पायदान पर संजय सिंह भोपाल से हैं। इसके साथ 10वें पायदान पर भोपाल के राहुल कुमार हैं। मेरिट में 4 ग्वालियर के हैं। इनमें चौथे पायदान पर राजकुमार और 5वें पायदान पर विंतोष मीना। 8वें पायदान पर रचना जादौन और 9वें नंबर पर आशा जाटव हैं। मेरिट में टॉप 10 में 4 महिलाएं हैं। वहीं 5 ओबीसी वर्ग के हैं, 3 एससी वर्ग के और 2 अनारक्षित वर्ग के हैं। जब से ये रिजल्ट सामने आया है ना ही कोई टॉपर मीडिया के सामने आया है, ना ही किसी ने किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए अपना पक्ष रखा है। यहाँ तक कि अगर ये टॉपर किसी कोचिंग से पढ़े हुए हैं तो उस कोचिंग का भी अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जबकि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही किसी सरकारी भर्ती का रिजल्ट सामने आता है, प्राइवेट कोचिंग संचालक अपनी कोचिंग के बाहर सोशल मीडिया पर तरह तरह के होर्डिंग्स और विज्ञापन छपवाते हैं कि टॉपर हमारे यहाँ से है, इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन इस एग्जाम के रिजल्ट के बाद ना ही किसी कोचिंग वाले का जवाब सामने आया है, ना ही टॉपर्स के जवाब सामने आए हैं। इसी को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं इस वक्त खड़े हो रहे हैं और ऐसे में इन सवालों का खड़ा होना वाकई लाजमी भी है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।